Good evening. The role of intelligence agencies is increasing globally with new powers for cyber threats and terror. Experts warn of privacy concerns as security and freedoms in this new era. दुनिया भर में खुफिया एजेंसियों का बढ़ता हुआ किरदार एक चौंका देने वाला इंकशाफ है। इनकी सरगर्मियां न सिर्फ कौमी सलामती बल्कि आलमी सियासत को भी मुतासिर कर रही हैं। दुनिया की खुफिया एजेंसियां कैसे काम करती हैं? दुनिया की सियासत सिर्फ वो नहीं जो टीवी पर नजर आती है। असल खेल अक्सर पसे पड़ता खेला जाता है। जहां मालूमात ताकत है, यहाँ खामोशी हथियार है और जहां फैसले सरहदों के पार असरअंदाज होते हैं। आज हम जानेंगे खुफिया एजेंसियां आलमी सतह पर कैसे काम करती हैं और ISI, CIA और RA के दरमियान क्या फ़र्क और मुवासलत है। Intelligence agencies collect data from many sources, like satellites and agents. They analyze this information, looking for patterns and threats. Finally, they share these insights with leaders to protect national security. Pakistan's ISI plays a pivotal role in the region. It gathers intelligence across South Asia. ISI operations monitor strategic borders and threats. This shapes regional stability and security. Across the globe, intelligence agencies utilize advanced data streams to monitor and identify potential threats. इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या होती हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज का बुनियादी मकसद है कौमी सलामती के लिए मालूमात इकट्ठी करना, इनका तज्जिया करना और पुलिसी साजों को बरवक्त आगाह करना। ये एजेंसियां 4 बड़े तरीकों से काम करती हैं। ह्यूमिंट यानी इंसानी ज़राए, सिग्नेट यानी सिग्नल और कम्युनिकेशन, इमेंट यानी सैटेलाइट और तस्वीरी मालूमात, साइबर इंटेलिजेंस यानी डिजिटल निगरानी। अब सवाल ये है, क्या हर मुल्क की एजेंसी एक जैसी होती है या इनके ढांचे और तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं? From sources like satellites and agents, filtering raw data for patterns and threats. Analysis turns data into actionable intelligence. This is then disseminated to protect national interests. Target acquired at Sector Gamma 9. Deploying assets now. A network of intelligence agencies spans the globe. The CIA, MI6, FSB, and Mossad form key nodes. Secure channels enable rapid challenge. This collaboration is vital for global security. CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस पार्ट 1 CIA का मकसद और बुनियाद। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 1947 में सर्द जंग के दौरान कायम हुई। इसका बुनियादी मकसद बैरूनी इंटेलिजेंस इकट्ठी करना। ये अमेरिका के अंदर पुलिसिंग नहीं करती बल्कि बैरूनी दुनिया पर फोकस करती है। सर्द जंग ने इसे आलमी स्ट्रेटजिक एजेंसी बना दिया। CIA काम कैसे करती है? CIA का ढांचा कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ ऑपरेशंस, डायरेक्टोरेट ऑफ एनालिसिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग। ये रजीम एनालिसिस, कोवर्ट ऑपरेशन और काउंटर टेरर स्ट्रेटजीज में किरदार अदा करती है। लेकिन CIA हमेशा तनाज़ात का हिस्सा ही रही है। ISI की तश्कील और पस मंज़र। ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस 1948 में कायम की गई। इसका मकसद था फौजी और कौमी सलामती के मामलात में मालूमात का बेहतर तबादला। वक्त के साथ साथ ये खित्ते की सबसे मौसर इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार होने लगी। ISI का स्ट्रक्चर और किरदार। ISI बैरूनी और अंदरूनी दोनों इंटेलिजेंस पर काम करती है। इसके अहम शोबे काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रेटजिक एनालिसिस। पाकिस्तान की जगराफी महल्ले की वजह से पाकिस्तान को स्टार्ट से ही कई मसाइल का सामना करना था। इसका किरदार अक्सर इलाकाई सिक्योरिटी के तनाज़े में ज़ेर बहस रहता है। पार्ट 3 RA की पैदाइश। RA यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में कायम की गई। इसके तश्कील का मकसद बैरूनी इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना था। ये भारत की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी में अहम किरदार अदा करती है। RA के काम करने का तरीका। RA बुनियादी तौर पर बैरूनी इंटेलिजेंस पर फोकस करती है। इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं: स्ट्रेटजिक मॉनिटरिंग, रीजनल सिक्योरिटी एनालिसिस एंड काउंटर टेरर एफर्ट्स। खित्ते की सियासत में RA और ISI का जिक्र अक्सर एक साथ होता है क्योंकि दोनों मुमालिक के तल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस यानी तकाबली जायजा। अगर हम तीनों का तकाबली जायजा लें तो ISI आलमी सतह पर वसी नेटवर्क, ISI इलाकाई स्ट्रेटजिक गहराई और RA खित्ते पर मरकूज स्ट्रेटजिक इंटेलिजेंस पर फोकस करते हैं। टेक्नोलॉजी का किरदार। आज की इंटेलिजेंस जंग फील्ड एजेंट से ज़्यादा डेटाबेस और साइबर स्पेस में लड़ी जाती है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन एंड साइबर इन्फिल्ट्रेशन। ये मौजूदा दौर की नई तरह के टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं। ये सब जदीद इंटेलिजेंस का हिस्सा हैं।
खुफिया ऑपरेशंस और आलमी असरात। खुफिया ऑपरेशंस अक्सर खबरों की सुर्खी नहीं बनते, लेकिन इनके असरात आलमी सियासत पर असरअंदाज होते हैं। रजीम शिफ्ट्स, काउंटर टेरर कैंपेन्स, स्ट्रेटजिक अलायंसेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर पॉलिसी के पीछे खामोश कुव्वत होती हैं। तनाज़ात और तनकीद। हर बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी तनकीद और तनाज़ात का सामना करती रहती है। इनके दरमियान तवाज़न, सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी हमेशा एक चैलेंज रहता है। सवाल ये नहीं कि गलतियां होती हैं या नहीं, सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे बरकरार रखी जाती है। मुस्तकबिल की इंटेलिजेंस जंग। 2050 की इंटेलिजेंस शायद मुमकिन तौर पर डिजिटल हो। साइबर वारफेयर, ए ड्रिवन प्रेडिक्शन, ऑटोनमस सर्विलेंस। मुस्तकबिल की जंग शायद बंदूक से नहीं, एल्गोरिदम से लड़ी जाएगी। नतीजा, ताकत या जिम्मेदारी। आखिरकार इंटेलिजेंस एजेंसीज रियासत की आंख और कान होती हैं, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी होती है। रा, CIA, ISI, तीनों नाम, तीनों ढांचे, मगर एक मुश्तरका मकसद, कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़। असल सवाल ये है, क्या मुस्तकबिल में इंटेलिजेंस ताकत अमन को मजबूत करेगी या मुकाबले को मजीद चीदा कर देगी? ये बात सोचने वाली है।